हेलो एवरीवन। तो देखिए आज को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 22 जुलाई को, ठीक है, फॉरेस्ट का। तो ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का मैं कंबाइंड ही बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए। ठीक है, तो आप देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि pH इक्वल टू 0 हो तो उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, मतलब हमें दिया है कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, या कोई विलियन है, ठीक है, उसका हमारा क्या है pH वैल्यू क्या है 0 है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जो हमारा pH स्केल होती है क्या होती है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, 0 से लेके 14 तक उसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो और जो हमारा देखिए बीच में हमारा क्या होता है 7 मीन्स, ठीक है, ये तो हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, मीन्स जैसे हमारा क्या है शुद्ध जल, ठीक है, प्योर वाटर, उसका 7 हो गया। अब इस साइड हमारे क्या होते हैं बेसिक होते हैं, ठीक है, मीन्स क्षारीय वाले, और इस साइड क्या होते हैं अम्लीय मीन्स एसिडिक वाले। तो देखिए अगर 0 है ना हमारा pH, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है, तो जितना हमारा कम क्या होगा pH जितना कम होगा उतना ही क्या होगा वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, और क्या होगा वो स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु आयन होता है। ठीक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन है, तो देखिए उसमें क्या पाया जाता है हीम ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन तो उसमें हीम ग्रुप पाया जाता है, और उसमें क्या होता है हमारा आयरन होता है। ठीक है, तो अब हीमोग्लोबिन की दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसमें हमारा क्या होता है आयरन +2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, मीन्स ये फेरस के फॉर्म में होता है, और जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन +3 के फॉर्म में होता है, मीन्स ये फेरिक के फॉर्म में होता है। ठीक है, Fe+3। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑर्सेनिक की संयोजकता, मीन्स हमें पूछिए वैलेंसी ऑफ ऑर्सेनिक। ठीक है, तो देखिए ऑर्सेनिक हमारा क्या होता है 33 क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो देखिए हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 10 18 28 और 5 33। ठीक है, तो 5। ठीक है, और ये हमारा क्या है नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑर्सेनिक। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है, ठीक है, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो हमारे क्या है 5 हैं, और जो इसकी वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी क्या होती है 3 आती है। इसकी वैलेंसी क्या आती है 3 आती है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें 5 है। ठीक है, और जो इसकी वैलेंसी 3 आती है वो आती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल, तो देखिए एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH, ठीक है, और CH2OH, या सिंपल इसे ग्लाइकोल ही बोला जाता है। तो देखिए इसका कंबाइंड फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा C2H6O2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। इसी तरह से हमसे देखिए ग्लिसरॉल का पूछा, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। तो देखिए ग्लिसरॉल मीन्स इसको हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल देखो हमारा क्या होता है CH2OH, ठीक है, फिर बीच में एक CHOH और फिर CH2OH। ठीक है, इस तरह से ये 3 कार्बन की ऐसे चैन होती है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा इसका कंबाइंड फॉर्मूला C3 3 2 5 और 3 8। ठीक है, H8 और O3। ठीक है, तो हमारा कंबाइंड फॉर्मूला हो जाएगा किसका ग्लिसरॉल का। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक फिजिक्स से था। ठीक है, ये क्या है रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है। ठीक है, तो रॉकेट, ठीक है, तो रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसे हम इंग्लिश में एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, ये हमारा क्या है थर्ड लॉ है न्यूटन का। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। तो आवर्त सारणी में मीन्स पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने समूह हैं 18। ठीक है, 18 समूह हैं, और पीरियड्स कितने हैं मीन्स आवर्स कितने हैं, आवर्स हमारे 7 हैं। तो ग्रुप 18 है और पीरियड 7 है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण। तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण किससे होता है, हमारा किससे होता है फ्लोएम से। ठीक है, और अगर पानी का पूछते हैं तो पानी का किससे होता है, पानी का होता है जाइलम से। ठीक है, और भोजन का किससे होता है फ्लोएम से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भीम बांध कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये बांध वाले क्वेश्चन, ठीक है, डैम इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है भीम बांध कहाँ स्थित, तो ये कहाँ है बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा ये एनवायरनमेंट से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था हमारा 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, 20 जुलाई के शिफ्ट में भी। ठीक है, अगला देखिए सरदार सरोवर बांध, तो ये कहाँ है हमारा गुजरात में है। ठीक है, फिर देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क। तो देखिए नेशनल पार्क से भी हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो काजीरंगा कहाँ है हमारा असम में है,
और ये काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, मीन्स एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है यहाँ, एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है ये फेमस है। अगला देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। तो देखिए स्टॉकहोम के नाम से हमारे दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो हुआ था स्टॉकहोम घोषणा पत्र, ठीक है, एक तो क्या था स्टॉकहोम घोषणा पत्र, ठीक है। तो स्टॉकहोम घोषणा पत्र हुआ था 1972 में, ठीक है। तो इसके तहत क्या हुआ था, जो यूनेप बना हमारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो यूनेप की स्थापना हुई है इसी के तहत हुई है, ठीक है, स्टॉकहोम घोषणा पत्र के तहत। और जो स्टॉकहोम सम्मेलन है वो हुआ था हमारा 2001 में, ठीक है। आगे देखिए क्या है, मनुष्य हृदय में कोषों की संख्या। तो मनुष्य हृदय में कितने होते हैं हमारे? 4 कमरे होते हैं, ठीक है, कोष बोल सकते हैं, कमरे बोल सकते हैं। क्या होते हैं हमारे? अलिंद और नीलाई, ठीक है, अलिंद और नीलाई, दायां नीलाई बायां नीलाई, दायां अलिंद और बायां अलिंद, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं? 4 इसमें कोष होते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यूनेस्को से संबंधित था, ठीक है, अब ये एग्जैक्ट पता नहीं है, तो ये यूनेस्को से संबंधित आया था, ठीक है। यूनेस्को ने मान्यता दे रखी है, शायद टाइगर रिजर्व हो सकता है या फिर बायोस्फीयर इस टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आया था श्रेणी क्रम से संबंधित, एक न्यूमेरिकल था, रेजिस्टेंस दिए थे हमें श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीरीज में दिए थे और उससे फॉर्मूला उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन हमारा क्या था? फोकल लेंथ, फोकस जो प्रतिबिंब से संबंधित एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। बाकी आज मैंने एक रामसर साइट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की है, ठीक है, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आ सकते हैं एग्जाम में। इसी तरह से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो भी हमारे पर्यावरण के जितने भी सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, पर्यावरण के जितने भी सम्मेलन हुए हैं हमारे, ठीक है, वो वियना संधि हो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, क्योटो प्रोटोकॉल हो, ठीक है, और रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हो, एजेंडा 21, ठीक है, इस टाइप से रिलेटेड एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।